हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेरिप्लेनेट अमेरिकना का एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। ये एनिमल जो है वाटर स्टोरेज के लिए इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। अ, ये यूरिकोटेलिक एनिमल है और यूरिक एसिड जो है इट इज रिलीज एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट कंपोनेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोशिश ये रहती है कि भी जो वाटर स्टोरेज है वो मैक्सिमम रहे, वाटर लॉस कम से कम हो। और इस तरह का जो फंक्शन जो इनको जो मिला है इन एनिमल्स को, और वो माल्पियन ट्यूब्यूल है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है to store maximum amount of water in the body and less loss of water and excretion of uric acid as the nitrogenous waste products along with excreta। तो इसमें क्या है, इसके जो और दूसरे कंपोनेंट जो हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले माल्पियन ट्यूब्यूल्स को देख रहे हैं। माल्पियन ट्यूब्यूल जो है इट इज फॉर्म्ड ऑफ 6 ग्रुप्स ऑफ इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स। हर ग्रुप में लगभग 50 टू 150 इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। और ये इनकी ट्यूब्यूल जो है वो पल्सेटाइल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मस्कुलराइजेशन। और अ, ये जो माल्पियन ट्यूब्यूल जो है दीज आर प्रेजेंट एट द जंक्शंस ऑफ इलियम एंड कोलोन, वहाँ पर ये प्रेजेंट हैं। और ये ट्यूब्यूल जो है हीमोलिम्फ जो है उस हीमोलिम्फ में इम्बेब्ड है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे जो कंपोनेंट जो हैं ये फैट बॉडी है, जो कि इन इसमें यूरेट सेल्स और माइसिटोसाइट सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी फैट बॉडीज होंगी, जो कि जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, ये जो फैट बॉडी जो है गोनेट्स जो प्रेजेंट है इनमें, ओवरी है या फिर टेस्टिस है, वहाँ पर ये फैट बॉडीज प्रेजेंट है। और ओवरी का जो थ्रेड फिलामेंट जो है, थिक फिलामेंट, वो जिस स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड है वो इटसेल्फ फॉर्म्ड ऑफ फैट बॉडीज। ये फैट बॉडी जो है इसमें यूरेट सेल्स हैं जो कि हीमोलिम्फ इनके चारों तरफ प्रेजेंट होता है, हीमोलिम्फ में इम्बेब्ड है ये। और यूरिक एसिड जो है उसको ये स्टोर कर लेती है, परमानेंट स्टोरेज का काम करती है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। इसके अलावा फैट बॉडीज में माइसिटोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि हार्बर करते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया को। और ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया क्या करता है, यूरिक एसिड को डिकम्पोज कर देता है, और इसका जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है इट इज यूज्ड टू फॉर्म न्यू अमीनो एसिड एंड अल्टीमेटली द प्रोटीन एट द टाइम ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये माइसिटोसाइट्स के साथ जो लिंक्ड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है, ये भी एक तरह से यूरिक एसिड को रिसाइकल कर लेता है। लेकिन परमानेंट स्टोरेज का काम यहाँ पर यूरेट सेल्स करती है। और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है यूरिक एसिड को जो डिकम्पोज करता है, तो ये यूज करता है जो स्टोरेज यूरेट होता है यूरेट सेल्स के अंदर, उसी को ये यूज करता है। इसके अलावा जो नेफ्रोसाइट्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है, नेफ्रोसाइट ये पेरिकार्डियल सेल्स है, मीबोइड टाइप की सेल्स हैं। और ये जो वॉन्डरिंग अमीबोइड सेल हैं, और पेरिकार्डियल कैविटी जो हार्ट के चारों तरफ है वहां पर ये प्रेजेंट होती हैं। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इनटू द क्यूटिकल्स। तो जो लिम्फ हार्ट हार्ट के पास प्रेजेंट होने की वजह से जो वहाँ की हार्ट की वाल जो वहाँ से जो नाइट्रोजन वेस्ट यूरिक यूरिक एसिड जो है उसको ये कैप्चर करती है, और उसको स्टोर करने के बाद ये डिपॉजिट कर देती है क्यूटिकल्स में। क्यूटिकल जो है इट सेल्फ एक्ट एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ड्यूरिंग एक्डिसाइसिस, तो उस टाइम पर जो क्यूटिकल रिलीज होता है तो उस क्यूटिकल के अंदर क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो इसी नेफ्रोसाइट से यहाँ पर डिपॉजिट किए हुए होते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी साल्ट जो है वो भी इसी क्यूटिकल्स में डिपॉजिट कर दिया जाता है। और जब एक्डिसाइसिस होती है तो उस टाइम पर
क्यूटिकल रिलीज होती है तो क्यूटिकल के साथ ही नाइट्रोजनस वेस्ट कंपोनेंट और एक्सेस साल्ट है वो भी बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। इसके अलावा यूरिकोज ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड जो है लॉन्ग ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं और एक तरह से जो मशरूम ग्लैंड जो है उनके साथ ये लिंक्ड हैं और ये जो मेल में हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी ये यूरिकोज ग्लैंड और ये यूरिक एसिड को स्टोर करती है और जब स्पर्मेटोफोर का जो रिलीज होता है ड्यूरिंग कोपुलेशन तो उस टाइम पर कोपुलेशन टाइम पर इस यूरिक एसिड को ये स्प्रिंकल कर देती है स्पर्मेटोफोर पर, जो कि इन स्पर्मेटोफोर के लिए एक प्रोटेक्टिव मेजर का काम करता है। तो ये था डिफरेंट कंपोनेंट, मालपेन ट्यूब्यूल्स है, फैट बॉडीज है, नेफ्रोसाइट्स है, क्यूटिकल्स है, यूरिकोज, ये सारे कंपोनेंट जो है दिस फंक्शंस एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें मालपेन ट्यूब्यूल जो है मैक्सिमम वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है और लेस वाटर को लॉस होता है और जो यूरिक एसिड कंपोनेंट है वो मिजेंट्रोन और मालपेन सॉरी जो इलियम जो है उसमें सिक्रेट कर दिया जाता है और यूरिक एसिड जो है वो जो एक्सक्रीटा जो है उसके साथ थिक पेस्ट के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। और ये जो फैट बॉडी जो है ये परमानेंट स्टोरेज का काम करती है यूरिक एसिड को। और नेफ्रोसाइट जो है ये यूरिक एसिड जो लिम्फ में या फिर हार्ट सेल्स जो है वहाँ से ये यूरिक एसिड कलेक्ट करती है और क्यूटिकल में डिपॉजिट करती है। ठीक है, और क्यूटिकल जो है इट इज आल्सो एक पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम एज द क्यूटिकल रिलीज ड्यूरिंग एक्डिसाइसिस देन nitrogenous waste and excess salt deposited in itself is also released from the body. यूरिकोज ग्लैंड जो है ये स्टोर करती है यूरिक एसिड को और ड्यूरिंग कॉपुलेशन टाइम ये यूरिक एसिड को स्प्रिंकल कर देती है, तो यूरिक एसिड जो बॉडी के अंदर जो है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है ड्यूरिंग पॉपुलेशन पीरियड। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो हम इसके जो मालपिन ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो कैसे है। ये है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है। इस डाइजेस्टिव में यहाँ पर ये मिजेंट्रोन है, इलियम जिसको इलियम पार्ट है और ये कोलोन रीजन है। तो यहाँ पर ये ग्रुप में 6 ग्रुप में इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ग्रुप यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो 6 ग्रुप का ये बंडल है जिसमें लगभग 50 to 150 के आसपास ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स है इसके साथ अटैच्ड हैं और वो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स वो इस तरह से है दिस वन। और ये सारा स्ट्रक्चर जो है हीमोलिम्फ में डिपोजिट इम्बेब्ड है। ये हीमोलिम्फ चारों तरफ इसमें हीमोलिम्फ है ये, और ये डक्ट है दैट इज द कोलोन डक्ट है। यहाँ पर हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखें, इसका लार्ज साइज स्ट्रक्चर देखें, इसका टीएस देखें तो इसका टीएस हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ये मार्पिन ट्यूब्यूल्स का है, ये चारों तरफ से कैप्सूल से कवर्ड है और कैप्सूल के जस्ट नीचे यहाँ पर मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मस्कुलराइन वाल है ये, यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट है जो कि इसकी पल्सेटाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पल्सेटरी या पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर ये सेल्स हैं इसकी इनर वॉल को फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और एक ल्यूमन को ये इनकेज करती है दिस ल्यूमन। और यहाँ इस सेल के और मसल सेल जो है इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बेसमेंट लेयर प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर जो है कैप्सूल वगैरह जो है ये ट्रांसपेरेंट है, परमिएबल है, सॉरी परमिएबल है फॉर पोटाशियम यूरेट एंड वाटर। तो इसका डिस्टल एंड जो है ये प्रोक्सिमल एंड है जो डक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, डिस्टल एंड है ये डिस्टल एंड जो है परमिएबल फॉर वाटर एंड पोटाशियम यूरेट, वाटर को पोटाशियम यूरेट को मैक्सिमली अब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ ल्यूमन में जो CO2 और वाटर जो है ये आपस में रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट बनाते हैं। बाइकार्बोनेट जो है पोटासियम के साथ रिएक्ट करके और पोटासियम बाइकार्बोनेट बनाएगा जो कि रीअब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द प्रोक्सिमल एंड। और प्रोक्सिमल में जो वाटर कंपोनेंट है इट इज आल्सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाता है और यहाँ पर सिक्रेट होता है।
ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम वाटर जो है वो अब्जॉर्ब होता है, और यहाँ पर जो अल्टीमेटली बच जाता है वो क्या है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है इस डक्ट में यहाँ पर इसमें डिपॉजिट कर दिया जाएगा, और ये जो फूड वेस्ट कंपोनेंट, जो अनडाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट है, उनके साथ यूरिक वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से थ्रो एनएस बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, तब तक के लिए आप वेट करोगे। थैंक यू।